आज सुबह जो है उठते सार ही आपको पता है हो जाता है आगाज़ नाश्ते का। तो इधर जो है था मैं बना रही थी पराठा, क्योंकि दिल चाह रहा था पराठे को। मौसम हल्का सा ठंडा हो तो दिल चाह जाता है पराठे को। मैंने साथ बनाया जो था पराठे के साथ रात का ही सालन लिया। और वक्त याद आ गया जब हम स्कूल और कॉलेज जाया करते थे तो अम्मी जी पराठा और चाय का नाश्ता कराते थे। इतना मज़ा आता था नाश्ते का, यकीन माने सारा दिन ही भूख नहीं लगती थी, इतने एक्टिव हो जाते थे। अब वक्त गुज़रने के साथ साथ नाश्ते भी डिफरेंट तरह के, कभी स्लाइस खा लो कुछ ना खाओ तो एनर्जी भी फिर वैसे ही आती है इंसान में। तो इधर मैं बना रही थी पराठा, जो कि मुझे पहले बिल्कुल नहीं आता था। तो अम्मी जी से मैंने सीखा ये पराठा, इतना मज़े का लगता है। और अब तो अक्सर ही मैं ये पराठा बनाती हूँ, साथ बनाती हूँ चाय और लेती हूँ अचार, और इतना मज़ा आता है ना पराठे का। वीडियो बनानी साथ तो बहुत ही मुश्किल होती है, एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में से जो है काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। साथ ही मैंने तवे पे रख दिया चूल्हा और इसको किया ऑन, क्योंकि नाश्ता हो चुका था लेट। सबसे पहले काम ही सुबह उठते सार नाश्ते का होता है, नाश्ता कर लो उसके बाद ही फिर दूसरी रूटीन जो है वो शुरू होती है। तो जो था ये फिर एक काम शुरू करो तो साथ ही दूसरा जो है ना वो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी काम, सारा दिन बस काम ही काम। और फिर भी जो हैं वो कहते हैं कि ख़वातीन तो रहती ही फारिग हैं। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैं अक्सर काम करके अभी लेटती थी तो मेरे हस्बैंड आते थे तो वो कहते थे अभी लेटी हो, जब मैं गया था फिर भी लेटी हो। बस ऐसे ही इत्तेफाक हो जाता है, मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसे होता था कि जब मैं काम करके फ्री होना बिस्तर पे लेटना तो हस्बैंड ने आना तो कहना अभी लेटी हो, पहले भी लेटी थी। तो ये जो था नाश्ते का बहुत मुश्किल काम होता है। मुझे तो यही होता है कि जल्दी से बस नाश्ते से फ़ारिग हों और फिर दूसरा काम जो है वो करें। आज बहुत ज़्यादा प्रोग्राम था कुछ ना कुछ करने का, तो लेकिन कुछ भी ना हो सका। बस ये है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। जब सर्दी होती है तो कहते हैं कि जल्दी से गर्मी आए, बड़े दिन आए, ज़्यादा काम होगा, ऐसे करेंगे, लेकिन वो जो प्लानिंग होती है उसके अलावा भी इतने काम निकल आते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो जो था ना, किसी ने पराठे का नाश्ता करना होता है, किसी ने नान चने, किसी ने कुछ, जो अपनी मर्ज़ी के सारे मालिक होते हैं और होना भी चाहिए। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से पराठा बना था, और साथ मैंने फ्राई किया था अंडा, कम ऑयल में, लेकिन फिर भी ऑयल ज़्यादा ही वो डल ही जाता है तवे पे ऑयल जो। साथ ही मैं कर रही थी फ्राई अंडा फ्राई करना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि मुझे अंडा पसंद भी नहीं है और मुझसे फ्राई होता ही नहीं है। दुआएं मांगती हूँ कि मेरा जो अंडा है ना वो सही अच्छा सा फ्राई हो जाए। ये रात को सालन बनाया था घिये का, और घिया और बीफ बना था, तो वही मैंने कहा साथ जो है वो खा लेते हैं। और इसको मैंने निकाला फ्रिज से और इसको डाला एक बोल में, साथ इसको लगाया माइक्रो में, और साथ मैंने अंडा जब तवे पे डाला था साथ ही इसका चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। वो इसलिए कि वो अंडा जले ना, क्योंकि अक्सर मुझसे स्लाइस अंडे ये तो जल ही जाते हैं जल्दी में, बस काम ही कुछ ऐसा होता है। तो ये जो था बड़ी मुश्किल से इतना करके, मुझे जब नाश्ता हो जाता फिर तो सुकून हो जाता है, चलो जी नाश्ता हो गया, फिर कोई दूसरा काम। और माइक्रो में लगाया मैंने सालन, और इधर हो चुका था नाश्ता तैयार। और नाश्ते से फ़ारिग होके फिर आपको पता है नाश्ते से फ़ारिग हों तो फिर काम शुरू हो जाता है सफाई का, और जो ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। घर में एक दफ़ा सफाई आप कर लेना तो इतना सुकून होता है कि ख़ुद को बहुत सुकून फ़ील होता है कि मैंने ये सफाई की है, तो बहुत ही अच्छा लगता है किचन। तो बचपन में जब होते थे अम्मी क्या करते थे, काम कर लो, तो ये होता था अच्छा अम्मी जी कर लेंगे, कोई बात नहीं, रहने देते थे। अम्मी कहते भी थे, अम्मी कहते थे कि काम करो, लेकिन शादी के बाद सारी ज़िम्मेदारियां आपको निभानी पड़ती हैं। तो ये माशाल्लाह से देखें मैंने कितना ज़बरदस्त किचन तो साफ़ कर लिया, उसके साथ ही फिर मैंने निकाला फ्रीज़र से गोश्त, और उसको मैंने जो था मेल्ट होने के लिए पहले रखा था, और साथ इसको चढ़ा दिया चूल्हे पे मैंने, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है, टाइम होता है कम, क्योंकि हमने कहीं जाना भी था। तो जो था ये अम्मी जी ने मुझे सब्ज़ी काट के दी थी, गोभी और चिकन।
तो अम्मी जी ने मुझे बताया साथ ही ये रख दो, साथ दूसरे काम हो जाए। फटाफट से मैंने रखा ये वो गोश्त जो था चूल्हे पे। ऐसे इसको मैंने प्रेशर नहीं लगाया था क्योंकि मेरे पास टाइम था, इसलिए मैंने इसको प्रेशर नहीं लगाया। हड्डियाँ मैंने एक साइड पे रखी, गोश्त दूसरा एक साइड पे। ये मैंने कहा स्टॉक जो है इजाफी निकाल के रख लेती हूँ, वो इसलिए कि जब मुझे चावल बनाने पड़े तो मैं आसानी से इसको फ्रिज से निकालूँ और इसको फिर जो है ना आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो मैंने ये दूसरा जो देचका था उसमें प्याज, लहसुन और इसमें क्या कहते हैं सारे जो घर में मसाले होते हैं वो डाले। अम्मी जी को बुलाया, मैंने कहा अम्मी जी आएँ मेरी हेल्प करें और मुझे बताएं, क्योंकि सालन थोड़ा ज़्यादा था, मैंने कभी इतना नहीं बनाया, कम ही बनाती हूँ। तो अम्मी जी ने अपने हिसाब से, बड़ों के तो तजर्बे मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें सीखना भी चाहिए इनसे। यकीन माने हम रमज़ान में अम्मी जी काम करते थे, जब बनाते थे हंडिया कभी चेक नहीं की थी, रोज़ा होता था चेक ही नहीं करते थे, और चावलों में कभी नमक नहीं कम ज़्यादा हुआ था, खाने में भी बिल्कुल नहीं कम ज़्यादा हुआ था। तो मैंने अम्मी जी से कहती हूँ कि जबकि मैं अम्मी की तरफ आई हूँ, अम्मी जी से कहती हूँ अम्मी जी आप बस नमक मिर्च वगैरह डाल दें, बाकी जो है काम वो मैं खुद ही कर लूँगी। और अम्मी जी को बुलाया मैंने कहा इसमें सारा कुछ डाल दें, और अम्मी जी ने डाला। जब शादी से पहले तो इंसान को यही होता है कि कुछ करना ही नहीं, सही सीखता तो इंसान शादी के बाद है, क्योंकि ज़िम्मेदारियां इंसान में बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं तो वो करना ही पड़ता है काम। माँ बाप के घर में ये होता है कि अम्मी जी कर लेते हैं, कुछ कहने के बगैर ही सारा कुछ हुआ होता है, लेकिन बाद में तो आपको करना पड़ता है। साथ ही बड़े बड़े टमाटर डाल दिए थे यखनी में। मैंने एक अदद प्याज तो था वो काट के रखा था, और दूसरी तरफ अम्मी जी कह रहे थे ये सब्ज़ मिर्ची और पुदीना और धनिया डाल के इसकी बना रहे थे चटनी एडवांस बना के रखी हो तो बड़े काम आती है आपके। आपने शामी कबाब बना के रखे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें बना के रखती हैं ना तो खुद का दिल चाहे तो वो भी बड़े आसानी से आप निकाल के खा सकते हैं। और अगर अचानक से आपके घर गेस्ट आ जाएं वो तो आपकी, मैं कहती हूँ कोई टेंशन नहीं होती, जल्दी से आपने निकाला ये चटनी हो कबाब हो निकाला, कुछ बाज़ार से मंगा लें तो माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त खाना हो जाता है तैयार, और मेहमान भी खुश हो जाते हैं, घर वाले भी खुश हो जाते हैं। और इसी तरह से पता चलता है इंसान के सलीके का, और सलीका आना चाहिए, और आता भी है माशाल्लाह। हमारी ख़वातीन को बहुत समझदार हैं, सलीकामंद हैं। तो इस तरह से अम्मी जी बना रहे थे चटनी, और एक ऐसी चटनी बनाते थे तो वो तो बहुत ही मज़े की लगती थी चटनी। वो उसमें नारदाना, इमली, ये सारा कुछ डाल के तो अम्मी जी बनाते थे। मैंने ये देखें इधर साइड पे जो गोश्त रखा था उसमें थोड़ा पानी मुझसे ज़्यादा डल गया था, गोश्त गल चुका था। तो अम्मी जी ने कहा इसको निकालो सारे को। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपसे इस तरह से कोई हो जाए तो इस तरह सारा गोश्त निकाल दें बाहर, और उसका पानी अच्छे से खुश्क करें, बुनाई करें, और वही सेम आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मुझे ये था कि ये गोश्त है बीफ का तो ये जल्दी नहीं गलेगा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया अपने हिसाब से, तो जो है वो ज़्यादा ही गल गया। तो जब इसमें डालनी थी मैंने गोभी, तो वो तो कुछ और ही इसकी बन जानी थी, कीमा ही बन जाना था। कीमा भी खैर थोड़ा मोटा होता है, ये तो उससे भी कुछ ज़्यादा ही हो जाना था गुला हुआ, तो वो तो अच्छा नहीं लगना था। तो फिर मैंने इसको सारे गोश्त को निकाला एक बर्तन में, और ये देखें ये पीछे रह गया इसका मसाला, और इसकी की बहुत अच्छे से आपने भुनाई। परेशान नहीं होना, अक्सर ऐसे हो जाता है काम करते रहे इंसान, मैं कहती हूँ बहुत ही तजर्बे वाला हो फिर भी आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक होती रहती हैं। जब मिस्टेक होती हैं तो आप सीखते हैं, इसी तरह से आप सीख के ही, बस मैं कहती हूँ ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक भी इंसान सीखता ही है और सीखता ही रहना चाहिए। और ये देखें इसी तरह मैंने इसी मसाले में डाला कुकिंग ऑयल अपनी हिसाब से, और साथ ये देखें ये गोभी के फूल और नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना जिसको हम डंडियाँ कहते हैं, अम्मी जी को आदत है कि अम्मी इकट्ठे नहीं काटते क्योंकि फूल जो हैं वो घुल जाते हैं। ये थोड़ा हार्ड वाला हिस्सा होता है तो इसको अलग से अम्मी जी ने काटा। इसको मैंने धो के तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा था क्योंकि ये अपना पानी छोड़ देती है। इसको 5 मिनट पहले मैंने पकाया, ये देखें उसी मसाले में। फिर इसमें फूल इसमें शामिल कर दिए। अभी मैंने गोश्त नहीं शामिल किया, वो इसलिए कि गोश्त पहले ही इतना गल चुका है। अब ये तकरीबन पकेगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट पकेगी, और जब गोभी बनी हो तो फिर दिल चाह जाता है चावल खाने को, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, और साथ मैंने थोड़े से आलू शामिल कर दिए थे, वो इसलिए कि
बच्चे जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये देखें मैंने प्याज पकने के फ्राई होने के लिए रख दिया, बस थोड़े से बनाए थे चावल क्योंकि सारे नहीं खाते, तो मैंने अपने लिए जो थे वो चावल बना लिए। यखनी जो थी वो तैयार हो चुकी थी माशाल्लाह से। ये देखें गोभी, इसमें लंबी लंबी सी सब्ज़ मिर्ची डाली क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको मिर्ची सालन में कम लगे ना तो इसको अगर आप साथ खाते हैं ना, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और मैंने निकाले 1 गिलास होंगे चावल, तो जो थे मैंने इसके साथ बनाए। वो जब मैं थी अनमेरिड तब तो यानी कि जब इंसान समझ लें कि थोड़ा 16-17 साल का होता है या फिर अम्मी के घर में होते हैं, तो तब ऐसी चीज़ें तो बहुत ही पसंद होती हैं। तो मैं तो अक्सर आऊँ तो मुझे गोभी के साथ, और यकीन माने मैं टिंडों के साथ भी चावल ही खाती थी, इतने मुझे पसंद होते थे। और साथ मैंने बनाए फिर चावल और गोभी हो तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये देखें इतनी गोभी पक चुकी थी, फिर इसमें गोश्त शामिल किया था, वैसे नहीं किया था, और वैसा ही, और इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी। आप देखें, ये देखें, ये अम्मी जी को मैंने बुलाया था, मैंने कहा अम्मी जी आप देखें, चेक करें कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो वो कह रहे थे परफेक्ट बना। ये देखें आलू भी, गोभी भी, और साथ इसमें जो था वो बीफ था। और माशाल्लाह से खाना हो चुका था तैयार। और जब खाना ऐसा तैयार हो अपनी पसंद का, फिर तो जो है ना आपसे रहा नहीं जाता। और इस तरह से खाना हो चुका कंप्लीट। और यहाँ से व्लॉग जो था वो ख़त्म। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।